दोस्तों, किम जोंग उन अपनी पत्नी के साथ जो करता है उसे देखकर आप रोने लगोगे। दोस्तों, ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए प्यार और विश्वास के साथ साथ एक दूसरे का ख्याल रखने जैसी चीजें भी मायने रखती हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनमें उनकी पत्नी के लिए अलग से नियम बना दिए जाते हैं और उनकी पत्नियों को फॉलो भी करने पड़ते हैं। अब इस लिस्ट में किम जोंग उनकी पत्नी ली सोल जू का भी नाम शामिल है। इन्हें जितने रूल फॉलो करने पड़ते हैं, शायद ही इतने रूल किसी भी पत्नी को फॉलो करने पड़ते होंगे। अब उत्तर कोरिया की तानाशाह की पत्नी किस तरह से रहती है, इसके बारे में जानने के लिए आप मेरे यानी अपने दोस्त के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले सबसे अजीब रूल तो यही है कि सोल जू को मोबाइल इस्तेमाल करने की मनाही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस मोबाइल फोन को आजकल बच्चा बच्चा चला रहा है, वह मोबाइल फोन उत्तर कोरिया की तानाशाह की पत्नी छू भी नहीं सकती। अब पता नहीं किम जोंग उन ने ऐसा क्यों किया। क्या उन्हें अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है या फिर वह कुछ ज्यादा ही पाबंदी लगाकर रखना चाहते हैं। लेकिन एक बात तो है, आज के समय में बिना मोबाइल फोन के रहना किसी सजा से कम नहीं है। यहाँ तक कि वो इंटरनेट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। और तो और दोस्तों, यह तो कुछ भी नहीं है, हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे आगे जिसे सुनने के बाद आप सोचेंगे भला सोल जू वहाँ कैसे रह रही है। अगर दूसरे नियम के बारे में बात करें तो सोल जू कहीं भी अकेले नहीं जा सकती, बल्कि वह जहाँ भी जाती है उनके पति उनके साथ ही रहते हैं, वरना ये घर पर ही रहती है। उन्हें कहीं भी अकेले जाने की अनुमति नहीं है। सोल जू कहाँ जाएंगी कहाँ नहीं, यह भी किम जोंग उन द्वारा तय किया जाता है, क्योंकि ऑफिशियली देश के अंदर घूमने नहीं दिया जाता और देश के बाहर घूमने की बात ही छोड़ दो। सोल जू को तभी बाहर निकाला जाता है जब कभी किम जोंग उन किसी विदेशी यात्रा पर जाते हैं या किसी ऐसे मंच पर खड़े होते हैं जहां बहुत सारे लोग होते हैं। और किम जोंग उन ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अपनी तानाशाह वाली छवि को हटाकर महिलाओं को सम्मान देने वाले व्यक्ति के तौर पर जाने जाएं। लेकिन अपने पति का असली चेहरा तो बेचारी सोल जू को ही पता है, वह वहाँ पर कैसे ही रह रही है। दोस्तों, किम जोंग उनका भाषण चाहे जैसा भी हो, लेकिन उन्हें अपने चेहरे की मुस्कान बनाए रखनी पड़ती है, साथ ही लगातार तालियां बजानी पड़ती हैं। यहाँ तक री सोल जू मायके तक अपनी मर्जी से नहीं जा सकती। और यह बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि साल 2009 में किम जोंग उनसे शादी करने के बाद सोल जू अभी तक अपने मायके नहीं गई। जब कभी भी उन्हें अपने माता पिता की याद आती है या कोई काम होता है तो यह उनके माता पिता को अपने ही घर बुला लेती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किम जोंग उनकी बात को घर से बाहर ना पहुंचाया जा सके और सोल जू को किसी बाहरी व्यक्ति से भी बचाया जा सके। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में महिलाओं को टाइट जीन्स, स्लीवलेस टॉप या फिर कोई भी ड्रेस पहनने की इजाज़त नहीं है जो अपर बॉडी को शो करती हो। और यही नियम री सोल जू पर भी लागू होता है और नॉर्थ कोरिया की फर्स्ट लेडी होने के नाते उनका यह नियम और भी ज़्यादा गंभीरता से मानना पड़ता है। इसलिए ज़्यादातर फॉर्मल स्टाइल की स्कर्ट, टॉप और जैकेट में ही ये नज़र आती हैं। और इसमें भी सबसे खास नियम यह है कि स्कर्ट की जो लंबाई है वह हमेशा घुटनों के नीचे या घुटनों तक ही होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, सोल जू को ज़्यादा हील्स पहनने की भी इजाज़त नहीं है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, जिस किसी पर भी इतनी सारी पाबंदियां लगी होंगी तो वह दुखी तो होगा ही और उसे रोना भी आएगा। ठीक ऐसा सोल जू के साथ भी है, लेकिन वह अपने आंसू बाहर नहीं गिरा सकती क्योंकि किम जोंग उन ने सोल जू को सख्त हिदायत दी है कि वह कभी भी रोना धोना नहीं करेंगी। यहाँ तक कि उसे यह तक फैसला लेने का अधिकार नहीं है कि वह कितनी बार माँ बनना चाहती है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किम जोंग उन की पहले 2 बेटियां थी, लेकिन किम जोंग उन को अपना शासन चलाने के लिए एक बेटा चाहिए था, जिस वजह से सोल जू पर फिर से प्रेग्नेंट होने का दबाव पड़ा। यानी कि अब आप समझ ही लीजिए, बच्चों से जुड़े जितने भी फैसले होते हैं वह भी किम जोंग उन के ही होते हैं। सोल जू का इसमें किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं होता।
जबकि बाकी दुनिया में अपने बच्चों की देखभाल और उनकी जिंदगी से जुड़े अहम फैसले सबसे पहले उनकी माँ लेती है, लेकिन यह अधिकार भी सोल्जू से छीन लिया गया है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि रिपोर्ट के अनुसार सोल्जू अब तक 4 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, पर उनकी प्रेगनेंसी के बारे में कभी भी किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि जब कभी भी यह प्रेग्नेंट होती हैं तो इन्हें लोगों से छुपा दिया जाता है, और अगर कहीं जाना भी होता है तो उनके कपड़े इस तरह से डिज़ाइन होते हैं जिसमें उनकी प्रेगनेंसी का पता ही ना चले। वैसे क्या आप जानते हैं, जिस तरह नॉर्मल ससुराल में होता है उसी तरह सोल्जू के ससुराल में भी है। तभी तो एक तरफ उनके ऊपर जितनी सारी पाबंदियां लगाई गई, वहीं दूसरी तरफ उनकी नंद यानी कि किम जोंग उन की बहन को सारी पावर दी गई है। यहाँ तक कि किम जोंग उन के बाद ये सबसे ज्यादा पावरफुल लेडी है, यानी कि जो ओहदा और पावर किम जोंग उनकी बीवी को मिलना चाहिए वह उनकी बहन को दिया जाता है, और सोल्जू को केवल शो पीस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, किम जोंग उन ने सोल्जू की लाइफ से जुड़े किसी भी कवरेज पर पाबंदी लगा दी है, यानी जब तक किम जोंग उन इजाज़त नहीं देते तब तक सोल्जू के बारे में मीडिया कुछ भी छाप नहीं सकती है, ना ही इनके बारे में लिखा जा सकता है। इतना ही नहीं, सोल्जू की तस्वीरें नहीं ली जा सकती और ना ही इंटरनेट पर उनकी इजाज़त के बगैर पब्लिश किया जा सकता है। इसलिए आप सोल्जू की जितनी भी तस्वीरें देखेंगे यह सभी उत्तर कोरिया के द्वारा सामने रखी गई हैं। इनमें से कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं है जिसको चोरी चुपके क्लिक किया गया हो और लोगों के सामने रखा गया हो, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी सजाए मौत हो जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी कुछ जानने को इसमें मिला होगा। अब आपको वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।